जिम, यहाँ पे लोग अलग अलग रीजंस की वजह से आते हैं। कुछ लोग आते हैं अपने अंदर के गुस्से या फिर अपने अंदर की नफ़रत, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, उसको शांत करने के लिए। कुछ लोग आते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग आते हैं अपने अंदर की आशिकी की खुजली को मिटाने के लिए। मैं लड़के और लड़कियां दोनों की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को ताड़ने के लिए आते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं जो जेन्युइनली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छे शेप में आना चाहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर उनका जिम में आने का रीज़न क्या है? देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका मेन फोकस होता है अपने माइंड को ट्रेन करना। बॉडी एक बाय प्रोडक्ट की तरह काम करती है। मेन फोकस है अपने माइंड को ट्रेन करना, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना। और इसी लिस्ट में मेरा नाम भी आता है। जिम मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल जिम जाके वेट उठाना फिर वापस आ जाना, इस तरीके से नहीं काम करता है। जितना भी घंटा मैं वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, 2 घंटा 1.5 घंटा, उसमें मुझे मेरे पोटेंशियल्स के बारे में भी पता चलता है और कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ उसके बारे में भी पता चलता है। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कौन सी एक्सरसाइज में मैं लैग कर रहा हूँ और कौन सी एक्सरसाइज में मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन मैं ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्कआउट के दरमियान मुझे पता चलता है कि उस टाइम पे या फिर वो दिन पे या फिर वो हफ्ते में मैंने कौन सी चीज़ें सही की और कौन सी चीज़ें गलत की। वो सारी लिस्ट मेरी आंखों के सामने आ जाती है, एक कह लो मिरर की तरह। और फिर जैसे जैसे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब सॉल्यूशन मिलते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन सॉल्यूशन को मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करता हूँ वैसे वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, एवरीवेयर। एंड दिस इज़ माई पर्पज़ टू गो टू द जिम। अब इतना मेजर लाइफस्टाइल का हिस्सा होने के बाद भी पिछले कुछ 6 महीने से मेरा जिम जाना बंद था, ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस। ठीक है, वो लड़की वड़की वाला मामला नहीं, कुछ और रीजंस है। और वो सब बातें बता के मैं यहाँ पे सिंपैथी नहीं लेने वाला, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्कापन लगता है। तो हमारा मेन पॉइंट है कि पिछले कुछ 6 महीने से मेरा जिम जाना बंद था, लेकिन मैंने वर्कआउट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने उस 6 महीने रेगुलरली होम वर्कआउट किया है, क्योंकि भाई मेरा जिम जाना बंद था, लेकिन मैं वर्कआउट तो घर पे भी कर सकता हूँ ना, बिकॉज इट्स लाइक एन एडिक्शन फॉर मी, गुड टाइप ऑफ एडिक्शन। वो जो नामर्दानगी वाले जो एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, पॉर्न एडिक्शंस, लड़कियों के बारे में गलत तरीके से बात करना, है ना, डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, तो वो सारे नामर्दानगी वाले एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अच्छे एडिक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जिम वर्कआउट एंड होम वर्कआउट, क्योंकि जिम वर्कआउट में आपके पास काफ़ी सारे वेट्स है, अच्छे इक्विपमेंट्स है ना, तो आप अपना प्रोग्रेस जो है वो अच्छे से कर सकते हो। होम वर्कआउट में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक डंबल होगा या फिर एक रॉड होगी, है ना, ज़्यादा आप अपने बॉडी वेट का ही यूज़ कर सकते हो, तो आप एक सर्टेन लेवल तक अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। बट प्रोग्रेस करना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है उसमें, क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट्स और वेट्स है ही नहीं, तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, है ना, उसमें। और इसका मतलब ये नहीं कि होम वर्कआउट के कोई फ़ायदे ही नहीं है। देखो, आपके बॉडी को अच्छे से एक्टिव रखता है, एक लेवल तक अपनी बॉडी को मेंटेन रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है ना भाई, बेटर रहोगे उससे अच्छा करो भाई वर्कआउट। तो जब मैं अपने घर के टेरेस पे जाके वर्कआउट करता था तब मुझे लगता था कि भाई इसके मुझे क्या ही फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन कुछ पिछले हफ्तों से जब मैंने जिम फिर से शुरू किया है, रिजॉइन किया है, तब मुझे इसके जो फ़ायदे मिले हैं, लिटरली मैं भी शॉक हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझसे ना 20 kg के डंबल भी नहीं उठेंगे, मतलब मुझे लगा इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरी कम हो गई होगी। लेकिन इससे जो मुझे फ़ायदे मिले हैं ना, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो पूछ डे के बारे में ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।